एक फैसला और कप्तान रोहित शर्मा की जो कप्तानी है वो ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले ओडीआई से छीन ले गई। कौन सा है वो फैसला और क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा का करियर अब ऑलमोस्ट एंड हो चुका है? ऑस्ट्रेलिया टूर ही क्या उनके लिए आखिरी ओडीआई का सीरीज होगा? क्या वो 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक अपने आप को देख भी रहे हैं या फिर नहीं, या फिर सेलेक्टर उनके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं? कौन सा है वो एक फैसला, चलिए ये जानते हैं। आप लोग भी अब चौंक गए होंगे कि आखिर कौन सा है वो एक फैसला जो रोहित शर्मा और विराट कोहली के हाथों में था, लेकिन उन्होंने इस फैसले को नहीं लिया और रोहित शर्मा ने खासकर उस फैसले को नहीं चुना कि उनके हाथों से कप्तानी भी चली गई। आप सभी को पता होगा कि इस समय भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो सभी फॉर्मेट में काफी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। हमारी टीम में ट्रांजैक्शन का पीरियड भी चला जा रहा है, जो नए खिलाड़ी हैं अब उनको लाया जा रहा है, पुराने खिलाड़ियों को या तो टीम से बाहर कर दिया जा रहा है या तो वो खुद ब खुद बाहर हो जा रहे हैं। ऐसे तौर पर टीम इंडिया ने अभी हाल ही इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई फॉर्मेट में जीता रोहित शर्मा की कप्तानी में, और साथ ही साथ रोहित शर्मा का टेस्ट में काफी अच्छा प्रदर्शन नहीं आ रहा था। वो रणजी ट्रॉफी भी खेलने जाते हैं ताकि वो इंग्लैंड के टूर के लिए प्रिपेयर हो सके, लेकिन वहां पर भी वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उसके बाद बातें तो ये होती हैं कि अब रोहित शर्मा का यहीं पर करियर एंड हो जाएगा। हालांकि रोहित शर्मा की तरफ से कोई पुष्टि नहीं आई थी, लेकिन इंग्लैंड टूर से पहले रोहित और एक एक कर विराट ने भी टेस्ट टीम से संन्यास ले लिया, यानी इन दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली। उसके बाद ये लोग सिर्फ एक ही फॉर्मेट के खिलाड़ी बनकर रह गए, यानी पहले तो वो T20I फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिए थे, तो यानी वो टेस्ट और ओडीआई खेलते, और जब वो टेस्ट से भी रिटायरमेंट ले लेते हैं यानी वो सिर्फ और सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट के ही खिलाड़ी रह गए। यानी उनके लिए अब जो क्रिकेट था वो काफी ज्यादा सिमिलर नहीं था, जो प्रैक्टिस की टाइमिंग थी, जो और भी टाइमिंग थी, वो काफी ज्यादा उनके लिए कम हो जाने वाली थी। ऐसे तौर पर जब इस समय आपको पता होगा कि इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए का ओडीआई मुकाबला चल रहा है, जिसमें भारत के सभी यंग गन्स खेल रहे हैं और जिसमें सभी युवाओं को मौका दिया जा रहा है। ऐसे तौर पर अब हर महीने इंडिया ए की टीम जो है वो किसी ना किसी टीम से खेलती हुई नजर आती है, और ऐसे तौर पर इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए के ओडीआई मुकाबले से पहले रोहित और विराट से बड़ी बातें पूछी गई थी। उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में पूछा गया था कि क्या आप दोनों अवेलेबल हैं इंडिया ए के लिए खेलने के लिए, क्योंकि आईपीएल के बाद देखा जाए तो इन दोनों खिलाड़ियों ने काफी कुछ क्रिकेट खेला नहीं है। आईपीएल बीतने के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड जाती है, उसके बाद और भी कुछ हुआ ही नहीं है। और बात करें टीम इंडिया के साथ जुड़ने की, तो इन दोनों खिलाड़ियों ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में ही टीम इंडिया के आखिरी बार ये लोग साथ जुड़े थे, और उसके पहले ये लोग टीम इंडिया के साथ जुड़ते हुए नजर नहीं आए थे। ऐसे तौर पर इनके लिए गेम टाइम बनाने के लिए ही मैनेजमेंट जो थी वो सोच रही थी कि इनको अच्छा मौका दिया जाए और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ इनको मैच प्रैक्टिस भी मिलेगा, ताकि ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर अच्छे तरीके से खेल सके। इन दोनों खिलाड़ियों ने ये एक फैसला लिया और इन्होंने कहा कि हम अवेलेबल नहीं है फॉर ऑस्ट्रेलिया ए सीरीज, यानी ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ खेलने से इन दोनों खिलाड़ियों ने साफ साफ हाथ खड़े कर दिए, साफ साफ मना कर दिया, और यही एक फैसला आया जो इनको सबसे ज्यादा भारी पड़ा। हालांकि इससे जो बड़ा फैसला था वो था जब रोहित शर्मा से ये पूछा गया कि क्या आप दोनों लोग ऑस्ट्रेलिया जाकर ओडीआई सीरीज खेलने के लिए तैयार हो, तब इन दोनों खिलाड़ियों ने हामी भरी और इन्होंने कहा कि हम वहां पर अवेलेबल हैं। लेकिन साथ ही साथ बात आती थी कप्तानी पर, क्योंकि कप्तानी के बगैर टीम कैसे चलने वाली है, क्योंकि रोहित शर्मा अभी ओडीआई में चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया को जिताकर आ रहे थे, तो ये बात लाजमी थी कि उनसे चीजें पूछी जाएंगी, और उनसे पूछी भी गई। अजीत अगरकर ने ये चीजें क्लियर भी की कि उन्होंने रोहित शर्मा के साथ चीजें काफी ज्यादा डिस्कस की थी, और जब अजीत अगरकर ने एट लास्ट 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक कप्तानी करने के बारे में पूछा, 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में कप्तानी करने के बारे में पूछा, तो रोहित शर्मा ने वहां से हाथ खड़े कर दिए। मतलब रोहित शर्मा ने यह भी नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा, रोहित शर्मा ने यह भी नहीं कहा कि मैं करूंगा। हालांकि रोहित शर्मा ने यह कहा कि मैं कमिटेबल नहीं हूं, यानी मुझे पता नहीं है कि चीजें क्या होंगी 2 सालों के अंदर। अजीत अगरकर का तो यही कहना है, उन्होंने कहा कि मैं अभी बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हूं कि चीजें किस तरीके से होने वाली है। हालांकि ये चीजें बताती हैं कि रोहित शर्मा के अंदर वो 1% ही सही, लेकिन डाउट आ गया है कि वो अब टीम में जगह अपनी नहीं बना पाएंगे, इस वजह से उन्होंने इस तरीके की बातें की, और शायद वो और भी लंबे समय तक नहीं खेल पाएंगे, या फिर 2027 वर्ल्ड कप टीम इंडिया के साथ नहीं बन पाएंगे। इस वजह से रोहित शर्मा ने इस तरीके का फैसला लिया और इस तरीके का जवाब अजीत अगरकर को दिया। साथ ही साथ जब अजीत अगरकर को ऐसा पता चलता है कि रोहित शर्मा कप्तानी को लेकर इतने ज्यादा फॉर श्योर नहीं है कि वो 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप तक टीम की कप्तानी कर पाएंगे या फिर नहीं, तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसे कप्तान को, रिलायबल कप्तान को बनाया जाए जो 2027 के टीम तक कप्तानी करे और टीम के साथ जुड़ा रहे। ऐसे तौर पर श्रेयस अय्यर के बारे में भी पूछा गया, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड के टूर पर शुभमन गिल ने काफी अच्छी कप्तानी की थी, तो उनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की बातें की गई और फाइनली उनको कप्तानी दे दी गई ओडीआई फॉर्मेट, यानी 50 ओवर की फॉर्मेट में भी उनको कप्तानी दे दी गई। वहीं पर श्रेयस अय्यर के बारे में कप्तानी देने की बातें चल रही थी, उनको उप कप्तान बना दिया गया। श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाने का वजह सिर्फ ये था, उनको नहीं बनाने का सिर्फ वजह ये था कि टीम इंडिया जो मैनेजमेंट है वो नहीं चाहती कि 3 फॉर्मेट में 3 अलग अलग कप्तान हो। मैंने आपसे कहा भी था कि अगर एशिया कप में थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो जाती है तो T20I साइड की भी कप्तानी सूर्य
कुमार यादव से छीन ले जाएगी और शुभमन गिल ही करते हुए नजर आएंगे और तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान टीम और मैनेजमेंट चाहती है। हालांकि अगर रोहित शर्मा कैप्टन होते तो 3 फॉर्मेट में 3 कप्तान होते, लेकिन जब वो नहीं है तो आपके पास ऑप्शन है कि कम से कम 2 फॉर्मेट में ही लेकिन आप एक कप्तान रखो और वो है शुभमन गिल।